तो भाई लोगों क्या हाल चाल है यार। मैं आज आपके साथ करना चाहता हूँ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट शेयर कि अगर आप जब घर लेते हैं या घर लेने की सोच रहे हैं, खासकर कि फ़िलीपीन जैसी कंट्री में जो कि ट्रॉपिकल है। यहाँ पे क्या होता है कि जून से लेके वो अक्टूबर या नवंबर तक ज़्यादा रेन रहती है डिफरेंट पार्ट्स में। तो अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं तो आप इस समय जाइए जहां आप घर लेने की सोच रहे हैं और देखिए कि वहाँ पे जो फ्लड है या ड्रेनेज सिस्टम क्या है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बाद में ये हो जाता है स्ट्रेसफुल। अब जैसे मेरे केस में हुआ है कि मेरा जो घर है वो है मलोलस सिटी में। तो मैंने जब लिया था तो मैंने पूछा था कि भाई कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, लोगों ने कहा इतना नहीं होता है पानी पुनी, पर आजकल क्या है कि वहाँ पे पानी भर रहा है दो तीन सालों से, और रेन जो है वो भी चेंज हो रही है। तो इससे ये है कि यार कि अब ना क्या है, गाड़ियाँ जा नहीं रही हैं अंदर। घर के अंदर तो पानी है नहीं, पर जो स्ट्रीट में है भरा हुआ जो नी तक आ रखा है, तो गाड़ियाँ गुड़ियाँ जा नहीं सकती। तो मेरे पास तो अपार्टमेंट है, तो मैं आजकल यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो यहीं पे रह रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप फ़िलीपीन में घर लेने की सोच रहे हैं या फ्यूचर में, तो पहले ये वहाँ पे जाइए, पूछिए, देखिए अपनी वाइफ या जो भी आपके रिश्तेदार, उन पर भरोसा मत कीजिए, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है यहाँ पे। तो खुद जाके देखिए कि ड्रेनेज इस समय कि वहाँ पे वाटर का जो फ्लड है क्या है, कैसा है, कितने दिन में जो पानी ड्रेनेज हो आता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अपार्टमेंट, जहाँ पे आप कर रहे हैं जॉब, या तो अपार्टमेंट ले सकते हैं अगर आपको अच्छे उसमें हो रहा है। अपार्टमेंट शुरू में महंगे होते हैं, पर अगर आप उसको लॉन्ग टर्म देखेंगे तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो जैसे कि दिखाव में होती है, पेंट करना हुआ या जो भी अदर कॉस्ट आती है, एक्सपेंसिव आते हैं, वो नहीं होते हैं, क्योंकि अपार्टमेंट है, कितना होगा, तोड़ फोड़ कितनी होगी, और फिर पेंट का भी कोई चक्कर नहीं होता। दूसरा ये होता है कि सिटी में होता है, और जहाँ पे अपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे आसपास जो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है, ठीक ठाक होता है, कि पानी तो होता है, बारिश में होता है, पर उसके 2-3 घंटे बाद जो पानी ये साफ़ हो जाता है। तो अगर आपकी जॉब है सिटी में या वो है, अगर आपके पास ऑप्शंस है, आपकी फैमिली बड़ी नहीं है, तो आप अपार्टमेंट ले सकते हैं। शुरू में ये महंगे होंगे, बट बाद में अगर लॉन्ग टर्म देखें तो सही भी रहते हैं। अनलाइक अगर आपको अगर हाउस चाहिए अपने हिसाब से, अपने उससे चाहिए, तो बेटर है कि हाउस भी बेटर है। बट ये कि आप जहाँ पे ले रहे हैं पहले वहाँ पे वो जाइए, देखिए कि वहाँ पे फ्लड सिस्टम क्या है, फ्लड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसके 2-3 दिन बाद फिर जाइए, जब धूप आ जाती है, कि वहाँ पे पानी वो बह चुका है, वो निकल चुका है कि नहीं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में आप बना लेंगे अच्छा सा घर। पर अगर आप मानसून के टाइम घर में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपको होगा कि पानी अंदर आ जाएगा, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो क्या फ़ायदा। तो बस मैं यही आपसे शेयर करना चाहता था। तो डू सेम, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, और साथ में ये भी, अगर आपको किसी को गिफ्ट भेजना है फ़िलीपींस में तो यूज़ माई वेबसाइट। ओके, फ्लावर्स हैं, फूड है, सब हैं। और अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट में ऐड करूँ, तो श्योर आप शेयर कीजिए। और वेबसाइट का नाम है IndiPinoyGifts.in। ओके, टेक केयर।